हनुमान, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, परंतु हमारी विवशता को समझिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि एक शिष्य एवं गुरु का संबंध सबसे श्रेष्ठ होता है। पुत्र, कल से हम तुम्हारे ज्ञान का द्वितीय चरण आरंभ करेंगे। जी गुरुदेव। इस द्वितीय चरण में ज्ञान की विशेषता यह है कि मैं तुम्हें ज्ञान उसी रूप में दूंगा जैसे मैं इस संसार को प्रकाशमान करता हूं। सादर प्रणाम गुरुदेव। मैं आपके सम्मुख शिक्षा ग्रहण करने हेतु उपस्थित हूँ। हनुमान, इस संसार में तुम प्रथम ऐसे शिष्य हो जिसने 100 ब्रह्मांडों को राग करने वाले ताप के सम्मुख बैठकर ध्वनि गति से भी तीव्र मेरे रथ के साथ चलते हुए मुझसे शिक्षा ग्रहण करने का निर्णय लिया है। शिक्षा के प्रति तुम्हारी लगन एवं संकल्प से मैं धन्य हूं। आज प्रथम दिन मैं तुम्हें प्रथम ज्ञान देने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनो। मानव देह की यात्रा में जिसका सबसे अधिक महत्व है वो है इंद्रियां। इंद्रियां? हाँ पुत्र, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा। नेत्र से रूप का, कान से शब्द का, नाक से गंध का, जीवा से रस का और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। और कर्म इंद्रियां गुरुदेव? मुख, हाथ, पैर, गूदा और उपास्था। इनसे हम बोलना, लेना देना, मल त्याग एवं संतान उत्पत्ति का कर्म कर पाते हैं। पुत्र, इस संसार में एक और विशेष इंद्री है जिसे हम 11वीं इंद्री कहते हैं, और वो है मन। कुछ लोग इंद्रियों के वश में हो जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, किंतु कुछ लोग इंद्रियों को अपने वश में कर जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। पुत्र, ब्रह्मचर्य से इंद्रियों पर बड़ी सरलता से विजय पाई जा सकती है। गुरुदेव, तब तो मैं मारुति आपको वचन देता हूँ कि मैं सदा ब्रह्मचारी रहूंगा। गुरुदेव, तब तो मैं मारुति आपको वचन देता हूँ कि मैं सदा ब्रह्मचारी रहूंगा। हनुमान, तुम दिव्य हो, तुम जगत का कल्याण करने आए हो। तुम ज्ञान और गुण का भंडार होगे और संकट मोचन कहलाओगे। ज्ञान गुण सागर हनुमत बने ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। ओ सारे जग का ज्ञान है देते, मारुति को रवि भुवन भास्कर। सूर्य से सकल ज्ञान पा कर के हनुमत बने ज्ञान गुण सागर, हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर हनुमत बने ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। नारायण नारायण। हे पवन पुत्र हनुमान, अब इसमें कोई संशय नहीं है कि आप अपने मनोयोग एवं पूर्ण निष्ठा के बल पर
शीघ्र ही सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान एवं गुण के सागर बन जाएंगे। अर्थात संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और आपका यही ज्ञान आने वाले समय में सदैव संसार का कल्याणकारी सिद्ध होगा। नारायण नारायण। कब आएंगे प्रभु? कब अवतरित होंगे मेरे सामने प्रभु? मेरे आराध्य प्रभु, मुझ पर लगे कलंक ने मेरे जीवन को निरर्थक एवं निस्सार बना दिया है। इस धरती पर ऐसा निस्सार, निरर्थक एवं कलंकित जीवन लेकर जीना व्यर्थ है प्रभु, व्यर्थ है। जब मेरे इष्ट होकर आप ही मेरी सहायता हेतु नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा जीवन जीकर? मैं सदैव अपने नाम सुमति को सार्थक करने का प्रयास करता रहा हूं। कभी कोई छल, कोई कपट, कोई पाप नहीं किया है मैंने। यदि आज मैंने अपना जीवन नहीं त्यागा तो ये संसार सदैव मुझे दोषी समझेगा, वो भी उस कार्य हेतु जो मैंने किया ही नहीं है। अतएव मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं। इस तरह माथे पर कलंक का टीका लेकर जीने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्षमा करें गुरुदेव, यदि मेरा अनुमान अनुचित नहीं है तो आज आप अति व्याकुल एवं व्यथित हैं। ऐसी कौन सी समस्या ने घेर लिया है गुरुदेव को? मेरा एक भक्त है सुमति, वो बहुत लंबे समय से मेरी आराधना कर रहा है। कुछ हो गया है क्या उन्हें? हाँ पुत्र, वो विपत्तियों के दलदल में फंस गया है। मुझे उसके कष्टों का निवारण करना है। वो तो करना ही चाहिए गुरुदेव आपको, कारण वो आपका भक्त है एवं आराध्य का धर्म है अपने भक्तों का कष्ट हरना। परंतु आप चिंता ना करें गुरुदेव, आपके भक्त सुमति आपके कृपा पात्र है अथवा नहीं, ये मैं आपको ज्ञात करके बता दूंगा। पुत्र हनुमान,
तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया है, किंतु सत्य ज्ञात करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखना। किस बात का गुरुदेव? किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सत्यता को भली भांति जांच परख लेना हनुमान। मैं समझ गया गुरुदेव, विश्वास रखिए, आपका शिष्य किसी निर्णय पर पहुंचने में कोई छोटी सी भी भूल नहीं करेगा। मुझे तुम पर पूर्णता विश्वास है हनुमान। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ये आप क्या कर रहे हैं? स्वयं को अग्नि में भस्म क्यों करने जा रहे हैं? आइए अग्नि से बाहर आइए, आइए शीघ्र अग्नि से बाहर आइए, अन्यथा जलकर शेष हो जाऊंगा। यही ना, यही तो चाहता हूं मैं, जलकर शेष हो जाऊं, समाप्त हो जाऊं। आप ज्ञानी होकर ऐसी बात कर रहे हैं? इस अनमोल जीवन को आप नष्ट कर रहे हैं, उस अनमोल जीवन को जिसे प्राप्त करने हेतु देवतागण ललायित रहते हैं। मैं आपको ये पाप नहीं करने दूंगा। उतरिए वेदी से। नहीं उतरूंगा, मुझे अपने प्राण त्यागने हैं, त्यागने हैं मुझे अपने प्राण। अग्नि तो बुझ चुकी है। कहाँ जा रहे हैं आप? जीवन त्यागने का कारण तो बताइए। नहीं बताऊंगा, ना ही कारण जानने हेतु तुम मेरे पीछे आना। चले जाओ यहाँ से। तुम मेरे संकल्प को पूरा करने में बाधक मत बनो।
मैं विघ्न नहीं डाल रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ। आप आत्महत्या ना करें। आपके इष्ट देव की भी यही इच्छा है। हाँ, वो भी नहीं चाहते कि आप आत्महत्या करें। उनके ही तो आदेश से मैं यहाँ आया हूँ। मैं स्वयं नहीं आया हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। सर्वप्रथम आप शांत हो जाइए। अश्रुओं पर नियंत्रण कीजिए। विस्तार से मुझे अपनी समस्या बताइए। आपकी समस्या है क्या? ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपने आत्महत्या जैसा जघन्य पाप करने का निर्णय ले लिया? मेरे ऊपर छल का आरोप लगाया गया है। छल का आरोप किसने लगाया? क्यों लगाया? मेरे भाई तथा धन कुबेर ने। तो आप? मैं यक्ष कुबेर का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुमति है। क्या आप यक्ष हैं? तो धरती लोक पे कैसे? तो कहा जाता अन्यत्र। जिस प्राणी को लांछित कर उसके लोक से ही निष्कासित कर दिया गया हो, उसे धरती के अतिरिक्त और कहाँ आश्रय मिलता। परंतु आपको निष्कासित क्यों किया गया अपने लोक से? कुबेर लोक का कोषाध्यक्ष होने के कारण धन कुबेर के समस्त भंडार का लेखा जोखा मैं ही देखता था, किंतु मुझ पर छल का आरोप लगा दिया गया तथा मुझे मेरे पद तथा यक्ष लोक दोनों को त्यागने का आदेश दे दिया गया। तो इस प्रकार मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने हिसाब किताब में कोई हेरा फेरी नहीं की। परंतु ऐसा हुआ क्या आपके द्वारा जो आपके ऊपर छल का आरोप लगा? बात उस दिन की है जिस दिन धन कुबेर ने मुझे अपने निकट बुलाया और कहा कि कोषाध्यक्ष सुमति। जी महाराज धन कुबेर, आज्ञा। सुमति, आज हमने आपको एक अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य हेतु बुलाया है। आदेश करें धन कुबेर। आप हमारे वर्षों पुराने अत्यंत प्रिय एवं विश्वासी कोषाध्यक्ष हैं। अतएव इस कार्य हेतु मैं न तो किसी और का चयन कर सकता हूँ और न ही किसी पर भरोसा। कौन सा कार्य धन कुबेर? आपको राजा दक्ष के राज्य जाना होगा। राजा दक्ष के राज्य? ये बहुमूल्य आभूषण है जिनका निर्माण राजा दक्ष की पत्नी हेतु उनके विशेष आदेशानुसार किया गया है। इन्हें आपको उनके राज्य जाकर देना होगा। आप चिंता ना करें, तथापि वहां तक का मार्ग यहाँ से लंबा अवश्य है, किंतु मैं शीघ्र अपने प्राणों से भी अत्यधिक संभाल कर जतन से ले जाऊंगा इसे। मंगल हो। धन कुबेर, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि सुमति ये कार्य कुशलता पूर्वक कर लेंगे? आप चिंता ना करें, तथापि वहां तक का मार्ग यहां से लंबा अवश्य है, किंतु मैं शीघ्र अपने प्राणों से भी अत्यधिक संभाल कर जतन से ले जाऊंगा इसे। मंगल हो। धन कुबेर, क्या आपको यह पूर्ण विश्वास है कि सुमति ये कार्य कुशलता पूर्वक कर लेंगे? इतने अमूल्य आभूषण
इतना महत्वपूर्ण कार्य तथा राजा दक्ष के राज्य का मार्ग लंबा तथा निर्जन, इससे भली भांति परिचित होकर भी क्या आप इन आभूषणों को पहुंचाने का दायित्व इन्हें सौंप रहे हैं धन कुबेर? हाँ कुमति, कारण मुझे सुमति पर भरोसा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुमति ये कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न करेंगे। आपका जैसा विचार, किंतु अच्छा यही होता कि आप इस कार्य को करने हेतु सुमति के स्थान पर मुझे भेजते। बस कुमति बस, मैं तुम्हारे मन में दौड़ने वाले विचारों को जानता हूं, भली भांति जानता हूं। तुम सुमति के भाई हो, इसलिए कुछ नहीं कह रहा, अन्यथा तुम्हारी बुद्धि, विवेक और विचारों में ही कुमति है। यह कार्य मैंने सुमति को सौंपा है, यही ये कार्य करेंगे, अन्य कोई नहीं। ये हमारे विश्वास पात्र हैं। भाई कुमति, मैं जो तुमसे बार बार कहता हूं, तुम्हारे हित के लिए कहता हूं। अभी भी समय बीता नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। हो सके तो अपना आचरण सुधारने का प्रयास करो। बस सुमति बस, बहुत सुन लिया तुम्हारा उपदेश और बहुत दिखा दी अपनी विश्वास पात्रता। अब तुम देखो कि मैं कैसे तुम्हारे जीवन का सर्वनाश करता हूं। ना देने योग्य रह जाओगे उपदेश, ना दिखाने योग्य रह जाओगे विश्वास पात्रता। शीतल स्वच्छ जलधारा राजा दक्ष के समक्ष प्रस्तुत होने से पूर्व क्यों ना इस पाप नाशिनी गंगा मैया में स्नान कर लूं, यही उचित होगा।
क्या उन नाग कन्याओं ने आपको अचेत कर दिया था? हाँ, परंतु वो अचानक आए कहाँ से? नागलोक से। क्या नागलोक से? हाँ, वो तीनों नागलोक से आई थी। ना तो मैंने उनका कोई अहित किया और ना ही किसी प्रकार का अपमान किया। मैंने तो उनका सम्मान ही किया, उन्हें प्रणाम ही किया, किंतु उसका ये प्रतिफल मिला मुझे। अचेत अवस्था के पश्चात क्या हुआ? कुछ स्मरण है? अचेतावस्था के पश्चात जब मेरे नेत्र खुले तब मैंने स्वयं को नागलोक में नागराज तक्षक के समक्ष खड़ा पाया। स्वागत है आपका। मैं नागराज तक्षक नागलोक में आपका स्वागत करता हूँ। नागराज, मैं ये समझ नहीं, उनके राज्य जा रहा हूं मैं। जब आप राजा दक्ष के यहाँ जा ही रहे हैं तो हमारा भी एक तुच्छ कार्य कर दें। आपका बड़ा उपकार होगा हम पर। जी अवश्य, क्यों नहीं, बताएं। एक भेंट है, उन तक पहुंचा देते तो मैं कृतार्थ होता। कैसी भेंट? आप तो जानते ही हैं, आप क्या सारा संसार ये भली भांति जानता है कि मुझे नागमणियों को भेंट स्वरूप देने में कितनी प्रसन्नता होती है। हाँ, सो तो है। फिर आप स्वयं क्यों नहीं दे देते ये उपहार उनको? हम नहीं दे सकते, कारण हमारा दिया हुआ कोई भी उपहार कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए हम आपको दे रहे हैं। आप इन मणियों को राजा दक्ष को भेंट कर उन्हें हमारी ओर से प्रणाम कहें। जी ठीक है, मैं उन्हें अवश्य दे दूंगा, आप निश्चिंत रहें। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ, इन्हें वहीं वापस छोड़कर आओ जहां से इन्हें लेकर आए थे। अरे, कहाँ गए राजा दक्ष की पत्नी के आभूषण? यहीं तो रखे थे मैंने। अब मैं क्या करूं? कैसे जाऊं बिना आभूषण के राजा दक्ष के समक्ष? तथा क्या मुंह दिखाऊंगा धन कुबेर को? क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें? यही मैंने सावधानी बरती, यही मैंने अपने प्राणों से अधिक उन आभूषणों की जतन की, यही प्रतिफल दिया उनके अटूट विश्वास का। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? कैसे हो गया इतना बड़ा अनर्थ? सब स्थानों पर ढूंढा मैंने, चप्पा चप्पा छान मारा,
किंतु वो आभूषण मुझे कहीं नहीं मिले। समझ में नहीं आया कि उन्हें धरती निगल गई अथवा आकाश खा गया। तत्पश्चात आपने क्या किया? मेरे समक्ष के समस्त मार्ग बंद हो चुके थे, केवल एक मार्ग खुला था, कुबेर लोक का मार्ग। अर्थात आप कुबेर लोक वापस लौट गए? हाँ, अंततः थक हार कर, निराश, हताश वापस लौट गया मैं कुबेर लोक। क्षमा करे धन कुबेर, आपने जिस विश्वास के साथ जो दायित्व मुझे सौंपा था, उस दायित्व को पूरा करने में मैं असफल हो गया धन कुबेर। मैं समझा नहीं। कोषाध्यक्ष सुमति, तुम क्या कहना चाहते हो? राजा दक्ष की पत्नी के आभूषणों को किसी ने मार्ग में चोरी कर लिया। मैं पहुंचा नहीं पाया उन आभूषणों को उन तक। क्या? कैसे? कहां? संभवतः मति मारी गई थी मेरी। मार्ग में एक नदी दिखी। मैंने सोचा यात्रा लंबी है, क्यों ना स्नान कर लूं। अतः मैंने वो आभूषण एवं अपने वस्त्र नदी के तट पर रखे तथा स्नान करने चला गया। बस वही भूल हो गई। जब स्नान कर लौटा तो देखा कि वो आभूषण वहां नहीं थे। संभवतः मेरे स्नान के मध्य ही कोई लेकर जा चुका था। अनर्थ हो गया। यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कोषाध्यक्ष सुमति, अब हम राजा दक्ष को क्या उत्तर देंगे? असत्य कह रहा है ये धन कुबेर। कुमति, तुम किसके विषय में क्या कह रहे हो? ज्ञात है तुम्हें? हाँ धन कुबेर, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि मैं किसके विषय में तथा क्या कह रहा हूं। यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो अपने कोषाध्यक्ष की जांच कीजिए। यह क्या है सुमति? इतनी बहुमूल्य मणि तुम्हारे पास कहां से आई? इससे प्रश्न मत पूछिए। यह आपको सत्य नहीं बता पाएगा। तो कौन बताएगा? मैं बताऊंगा आपको। इन मणियों को प्राप्त करने हेतु उन आभूषणों को नागराज तक्षक के हाथों विक्रय कर दिया है इसने। बेच दिया इस लालची ने उन आभूषणों को धन कुबेर। नहीं धन कुबेर, यह सत्य नहीं है। नागराज तक्षक ने इन मणियों को राजा दक्ष को उपहार स्वरूप भेंट करने को दिया था। क्यों? तुम्हें क्यों दी? क्या वे स्वयं नहीं जा सकते थे? क्या उनसे अधिक घनिष्ठ उन लोगों के तुम हो? धन कुबेर, ये रहे वो आभूषण जिन्हें इसने नागराज तक्षक को बेचा था। नहीं धन कुबेर, नहीं, आप इस पर विश्वास मत कीजिए। मैंने आपसे एक शब्द भी असत्य नहीं कहा है। मेरे अनुज कुमति, तुम्हारा क्या वैर है मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या चाहिए बोल, सब कुछ ला कर दूंगा। किंतु इस तरह मेरे चरित्र का हनन मत कर। इस तरह मुझे कलंकित तो मत कर मेरे भाई।
मेरी मंशा ना तो किसी को कलंकित करने की है और ना ही किसी के चरित्र का हनन करने की। धन कुबेर, मेरी तो बस एक ही मंशा है, वो ये कि इस लोक में कोई पापी तथा दुराचारी निवास ना करे। परंतु बस सुमति बस, अब तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तुमने वो अधिकार खो दिया है। प्रस्तुत प्रमाण यथेष्ट है यह सिद्ध करने के लिए कि अब तुम विश्वास पात्र नहीं रहे। तुमने मेरे ही साथ विश्वासघात किया तथा तुमने मुझसे ही छल कपट और धूर्तता की। अब तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं। तुम अपने पद और यक्ष लोक से इसी क्षण निष्कासित किए जाते हो। जाओ, चले जाओ यहां से। ले जाओ इसे मेरी दृष्टि से दूर। नहीं धन कुबेर, नहीं, मुझे निष्कासित मत कीजिए। मैं कहां जाऊंगा? इतने कठोर मत बनिए धन कुबेर। मैं क्या करूंगा धन कुबेर? मैं कहां जाऊंगा? मैं क्या करूंगा धन कुबेर? मैं कहां जाऊंगा? धन कुबेर, मुझ पर विश्वास कीजिए। धन कुबेर, मैं सत्य पर हूं, सत्य पर हूं। तुम्हारा बहुत आभार है कुमति। नीति, न्याय और सत्य को तुमने संबंधों के पलड़े पर पक्षपात के बाट से नहीं तौला। हम अति प्रसन्न हैं तुमसे, इसलिए हम अभी इसी क्षण तुम्हें कुबेर लोक का कोषाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन कुबेर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन की प्रतीक्षा में तो कब से था मैं धन कुबेर। तभी तो योजनाबद्ध रूप से ठोस आरोप लगाया कुमति पर और आपके विश्वास को अपने पक्ष में किया। अब आया कुबेर लोक का संपूर्ण धन मेरे अधिकार में।